जय शिव शिवा। अहम ब्रह्मास्मि। तो हम किसी भी धर्म संप्रदाय या प्राचीन काल के सिद्ध संतों की परंपरा, योगियों और आध्यात्मिक प्रज्ञा पुरुषों की बात कर लें, उन सब में एक समानता विशेष रूप से पाई जाती है, क्योंकि ये सारे के सारे एक दिव्य प्रकाश की बात करते हैं, डिवाइन लाइट या एक प्रकाश पुंज। तो ये आखिर ऐसा क्या है जो हम चाहे किसी भी पंथ को अपनाएं, किसी भी मार्ग से जाएं, किसी भी धर्म संप्रदाय के द्वारा जाने की कोशिश करें, हमें अंततः वही दिखता है, एक प्रकाश पुंज, डिवाइन लाइट। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि एक आध्यात्मिक सत्य होने से ज़्यादा एक वैज्ञानिक सत्य भी है, क्योंकि इसके पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य है। देखिए, विज्ञान निरंतर प्रगति कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आज चांद पर जा पहुंचे हैं और उसके आगे भी लगातार तरक्की करते जा रहे हैं, परंतु सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक बात यह है कि विज्ञान आज भी परत दर परत जिस सत्य को तलाशने की कोशिश में लगा है, और इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के होने के कारण, अस्तित्व और उसके चलने के दांव पेच को जानने के चक्कर में लगा है, उन सब की विवेचना और उस अंतिम कारण तक पहुंचना, ये सब तो हमारी ऋषि परंपरा, हमारे सनातन योगियों की परंपरा में सदियों पहले किया जा चुका है। अहम ब्रह्मास्मि यही तो है। जब हम कहते हैं, देखिए, यह संस्कृत भाषा का यह एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ यह होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। अब बहुत सारे लोग जो इस तथ्य से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनका यह कहना है कि यह तो अपने आप में अहंकार वाली बात है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए आपके अंदर अहंकार नहीं हो सकता, और अगर होगा तो आप पूर्णता कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये सत्य है, लेकिन ये सब बातें तो तब होंगी ना जब एक और दो, किन्हीं दो चीज़ों का अस्तित्व हो। जब आपको पता है कि अस्तित्व में तो सिर्फ एक ही है, बाकी सब सिर्फ माया रूप में उसका प्रतिबिंब है। साइंटिफिक लहजे में अगर हम कहें तो एक्सटेंशन। जी हाँ, मैथ्स में हम पढ़ते थे सेट्स एंड सबसेट्स। तो जब हमें पता है कि कोई चीज़ जो अपने आप में पूरी है, अब उसके भीतर के छोटे छोटे हिस्से को अगर हम देखें तो वो तो उसके सबसेट ही कहलाएंगे। जैसे अगर आप अमरूद के फल को देखें तो अमरूद का फल अपने आप में पूरा है और वही उसका पूरा अस्तित्व है। फिर चाहे आप अमरूद के एक छोटे बीज की बात करें, या उसके छिलके की बात करें, या उसके अंदर के रेशे और मुलायम गूदे की बात करें, वो अपने आप में पूरा अमरूद ही है। तो हमारे सिद्ध संत, हमारे आध्यात्मिक खोजियों ने इस राह पर चलकर जो सब कुछ खोजने और तलाशने का प्रयत्न किया, और उसके बाद जब वो कार्य कारण के नियमों को समझ पाए, और ऐसे सिद्ध चैतन्य योगी जो उस आध्यात्मिक पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाए और कार्य कारण के नियमों से अपने आप को स्वतंत्र कर पाए, तब उनकी चेतना उन्मुक्त होकर उस ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गई। और तब उन्होंने उस अंतिम सत्य को देखा, जिसके बाद जानने लायक, समझने लायक और ढूंढ निकालने लायक कोई दूसरी परत है ही नहीं, क्योंकि वही अंतिम सत्य है। और यही अंतिम सत्य वह दिव्य प्रकाश है
वह डिवाइन लाइट है, और ये डिवाइन लाइट और यह प्रकाश पुंज, यही तो ब्रह्म है। इसी से तो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और ये संपूर्ण सृष्टि एक प्रकाश पुंज के ही रूप में है, और हम सब उसका ही रूप हैं। तो क्या यह अपने आप में संपूर्ण वैज्ञानिक प्रामाणिकता सिद्ध नहीं करता है? देखिए, हमारे आपके लिए पानी और एक पीपल का पत्ता और ज़मीन का एक टुकड़ा और एक पत्थर का टुकड़ा और कपड़े का टुकड़ा, ये सब अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारी चेतना सीमित है। हमारी चेतना स्थान और समय दोनों से बंधी हुई है, तो हम उसे उसके मूल स्वरूप में नहीं देख पाते। लेकिन ऐसे सिद्धजन, ऐसे योगी जिन्होंने चेतना की इन सारी बेड़ियों को तोड़ दिया है, जिनके लिए कोई बंधन है ही नहीं, न समय का बंधन न स्थान का बंधन, उनकी चेतना उन्मुक्त है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तब उन्हें ये समझने में कहाँ कोई परेशानी है कि जो परम सत्य है, जो डिवाइन लाइट है, वही ब्रह्म है और हम भी वही हैं। लेकिन यह सब एक माया के पर्दे के अंदर है, जिसे समझ पाना तब तक इतना सरल नहीं होता जब तक कि आप चेतना की इन माया रूपी बेड़ियों को तोड़ नहीं दें। तो अहम ब्रह्मास्मि धार्मिक और आध्यात्मिक तो है ही, पर उससे ज़्यादा यह एक वैज्ञानिक सत्य है, और इस सृष्टि में होने वाले प्रत्येक पदार्थ के पीछे का अंतिम कारण भी यही है, अहम ब्रह्मास्मि। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। जय शिव शिवा।